आज हम छायावादोत्तर हिंदी साहित्य पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम नाटक पर विचार करेंगे। उपेंद्रनाथ अश्क के नाटक आधुनिक भावभूत से युक्त हैं। इनका छठा बेटा 1940, कैद 1945, उड़ान 1946, भंवर 1950, अंजू दीदी 1954, विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर, जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, शारदिया पहला राजा 1969, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं 1955, मादक एक्टर्स 1959, मिस्टर अभिमन्यु और कलंकी प्रसिद्ध हैं। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाला धर्मवीर भारती का गीति नाट्य अंधा युग 1955 विशेष उल्लेखनीय है। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 इन नाटकों में मानवीय त्रासदी को नाटकीय स्थितियों में रचनात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। गोविंद वल्लभ पंत ने सुहागविंदी 1940 तथा ययाति 1947, उदय शंकर भट्ट ने क्रांतिकारी 1954, नया समाज 1955, पार्वती 1960 की रचना की। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने समर्पण 1950, गौतम नंद 1952 आदि नाटक लिखे। अन्य नाट्य कृतियों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले है स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबद्ध नाटक। इसमें चंद्रगुप्त विद्यालंकार का न्याय की रात, विनोद रस्तोगी की आज़ादी के बाद तथा नया हाथ, पीढ़ीगत संघर्षों नैतिक मूल्यों से संबद्ध नाटक। इनमें नरेश मेहता सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं, मन्नू भंडारी बिना दीवार का घर, फिर चीनी आक्रमण से संबद्ध नाटक, शिव प्रसाद सिंह घाटियां गूंजती हैं, ज्ञानदेव अग्निहोत्री नेफा की एक शाम। एकांकी नाटक 1940 ईस्वी के बाद एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार किया गया। भुवनेश्वर, तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींव, सिकंदर, रामकुमार वर्मा की आदर्शवादी एकांकी, रेशमिटाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्तकिरण आदि। उदय शंकर भट्ट की एकांकियों में नवजीवन की ज्वलंत समस्याएं, स्त्री का हृदय, 4 एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, 7 प्रहसन। उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी पारिवारिक जीवन के विविध क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें है देवताओं की छाया में, चरक है, पक्का गाना, 25 श्रेष्ठ एकांकी, सेठ गोविंद दास की एकांकियां, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से संबद्ध, सप्तरश्मि एकादशी, पंचभूत चतुष्पथ, हरिकृष्ण प्रेमी। इनके हैं मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर, वाणी मंदिर। जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा, ओ मेरे सपने में जीवन की नवीन समस्याओं का रूपायन किया गया है। विष्णु प्रभाकर ने आदर्शवाद, सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्यों और मनोविज्ञान को दृष्टि में रखकर सामाजिक एकांकियों की रचना की। प्रकाश और परछाई, इंसान, 12 एकांकी, 10 बजे रात, धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी, मोहन राकेश, अंडे के छिलके, गिरजा कुमार माथुर, उमर कैद, लक्ष्मी नारायण लाल, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा आदि एकांकी संग्रहों में सामाजिक जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति, समस्याओं का सूक्ष्म समाधान और रंगमंचीय सार्थकता मिलती है। उपन्यासों को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 1950 ईस्वी तक के उपन्यास, जिनमें जैनेन्द्र और अज्ञेय फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित हैं। जैनेन्द्र के कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन में नारी पात्र समाज की मर्यादा और अपने अस्तित्व की पहचान में झूलते रहते हैं। अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, 2 भाग, नदी के द्वीप 1951। इलाचंद्र जोशी ने मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे, घृणामयी 1929, सन्यासी 1941, पर्दे की रानी 1941, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य 1973। यशपाल के ऐतिहासिक उपन्यास अमिता और दिव्या लिखे। समाजवादी यथार्थ के उपन्यास, दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1942, पार्टी कॉमरेड 1949, मनुष्य के रूप 1949, झूठा सच 2 भागों में 1958 से 1960 हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल, चढ़ती धूप 1945, नई इमारत 1946, भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, सभई नचावत राम गुसाई आदि। उपेंद्रनाथ अश्क, गिरती दीवार 1947, गर्म राख 1952 आदि। अमृतलाल नागर के उपन्यासों में व्यक्ति और समाज के सापेक्षिक संबंधों का चित्रण, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस 1962 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में वृंदावन लाल वर्मा की विराटा की पद्मनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा आदि उपन्यास लिखे।
यशपाल ने दिव्या, राहुल जी ने सिंह सेनापति, जय योधेय, रांगे राघव ने मुर्दों का टीला जो कि मोहनजोदड़ो पर आधारित है इत्यादि उपन्यास लिखे। चतुरसेन शास्त्री ने वैशाली की नगरवधू उपन्यास लिखा। 1950 के बाद ग्रामांचल के उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणुकृत मेला आंचल 1954, पढ़ती परिकथा नागार्जुन का बलचनमा 1952, रतिनाथ की चाची वरुण के बेटे प्रमुख है। उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य 1956, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा, राही मासूम रजा का आधा गांव, शिव प्रसाद सिंह अलग अलग वैतरणी आदि उपन्यास लिखे। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, देवराज कृत पथ की खोज, अजय की डायरी, मैं, वे और आप प्रमुख हैं। सामाजिक चेतना के उपन्यासों में मनमथ नाथ गुप्त का बहता पानी 1955, भैरव प्रसाद गुप्त मशाल, गंगा मैया, अमृत राय बीज, नागफनी का देश, लक्ष्मी नारायण लाल, मन वृंदावन, धरती की आंखें, रूपा जीवा, राजेंद्र यादव उखड़े हुए लोग, एक इंच मुस्कान। आधुनिक भावबोध के उपन्यासों में यंत्रीकरण, दो महायुद्धों और अस्तित्ववादी चिंतन की स्थिति पर उपन्यास लिखे गए। मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे 1961, निर्मल वर्मा, वे दिन, राजकमल चौधरी, मरी हुई मछली, श्रीकांत वर्मा, दूसरी बार, महेंद्र भल्ला, एक पति के नोट्स, कमलेश्वर, डाक बंगला, काली आंधी, गंगा प्रसाद विमल, अपनों से अलग आदि। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी रिपोर्टाज शैली का उपन्यास है। कहानी नई कविता के सादृश्य पर नई कहानी विकसित हुई। इसके बाद सचेतन कहानी, अकहानी आंदोलन भी चले। प्रगतिवाद और मार्क्सवाद से हमारा मोह भंग हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के उल्लास से भी मोह टूटा और व्यक्ति एक तरह के अलगाव के घेरे में आ खड़ा हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध ने हमें रोमांटिक छद्मावरण से यथार्थ की भूमि पर लापटका, जिससे 7वें दशक में संत्रास, अलगाव, बेगानेपन और ऊप से संबंधित कहानियां सामने आईं। यशपाल ने धन की विषमता पर प्रहार करते हुए पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, अज्ञेय ने व्यक्ति के आत्म संघर्ष तथा व्यक्ति के परिवेश के संघर्ष का चित्रण किया। विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, इलाचंद्र जोशी ने मनोवैज्ञानिक की सृष्टि से संबंधित खंडहर की आत्माएं, डायरी की नीरस पृष्ठ, आहुति, दीवाली, विष्णु प्रभाकर ने धरती अब भी घूम रही है, कमल जोशी ने शिराजी, पत्थर की आंखें चर्चित कहानियां लिखीं। सन 1950 में मूल्यवादी स्वर और विघटित मूल्यों के परिवेश में चीख, श्रम, चीख त्रास या बदले हुए रिश्तों का स्वर। छठे दशक में ग्रामांचल के साथ साथ कस्बों और नगरों की कहानियां, मार्कंडे, आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है, रोमांटिक यथार्थ का सर्वाधिक चटकीला, समग्र और आत्मीयता पूर्ण रंग। रेणु की कहानियों, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम विशेष हैं। 60वें दशक में युगीन संक्रमण और तनाव, मोहन राकेश की कहानी, मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, राजेंद्र यादव ने आधुनिक भावबोध को व्यापक सामाजिकता से जोड़ा और निर्वैयक्तिकता पर बल दिया। जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, अपने पार, कमलेश्वर की कहानियों में युगीन संक्रमण का मूल्यान्वेषी स्वर, देवा की माँ, नीली झील, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, यामा द पिट, नरेश मेहता, तथापि, निशाजी, काव्यगत रोमानी प्रभाव, भारती जी ने गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान, मन्नू भंडारी ने मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, उषा प्रेमवदा ने जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा ने आधुनिक भावबोध से युक्त कहानियां लिखीं। 7वें दशक में निर्मल वर्मा की परिंदे, लंदन की एक रात और कुत्ते की मौत पाश्चात्य परंपरा से जुड़ी कहानियां हैं। 7वें दशक में मोह भंग, ऊब, विघटन, विद्रोह दिखाई देता है। ज्ञान रंजन की फैंस के इधर और उधर, पिता, दूधनाथ सिंह, रक्तपात, गंगा प्रसाद विमल, एक और विदाई, प्रश्न चिन्ह, गिरिराज किशोर, पेपरवेट आदि प्रसिद्ध कहानियां लिखी।